बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने पहली जो वीडियो इससे पहले जो बनाई थी वो आलू की काश्त करने के लिए लगाने वाली मशीन के हवाले से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आलू को उखाड़ने वाली की मशीन के हवाले से है, क्योंकि आलू के लगाने वाली भी मशीन आ गई है। मशीन के ज़रिए आप लगा सकते हैं और उखाड़ने वाली भी मशीन आ गई है। तो अब हम जो है ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली उसकी दिखाते हैं कि वो किस तरह से आलू को उखाड़ती है। आइए हमारा साथ दिए। ये देखें जनाब, आपके सामने ये आलू को निकाल रही है और इस तरह की मशीन होती है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये कैसे उखाड़ती जा रही है और लेबर आगे से काम कर रही है। कितना आसान तरीका है आलू को उखाड़ने का। अब तो जो है ना लेबर के अखराजात भी कम हो गए हैं और ये ट्रैक्टर के साथ काम करते। अब आ जाते हैं जी, आपने वीडियो पे देख लिया होगा कि किस तरह से जो है ना वो ट्रैक्टर जा रहा था और पीछे से आलू निकल रहे थे। तो जो है ना कितना आसान हो गया है। अब आपके सामने ये मैं थोड़ा सा पिक्चर पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह की मशीन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आलू एक नफ़ावर फसल भी है। आलू पाकिस्तान में बहुत अहम फसल है क्योंकि अक्सर ग़िज़ाइयत तौर पर इस्तेमाल होता है। तकरीबन अमूमन पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में आलू को पसंदीदा के तौर पर खाया जाता है। इसके सालन भी बनाए जाते हैं, इसको रोटी में भी आजकल मिक्स करते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जो है ना हम इसको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं। आलू जो है ना जब पहले हम काश्त करते थे रिवायती तरीके से, तो हमारे किसान जो करते थे उसमें बहुत ज़्यादा एक तो मेहनत लगती थी और लेबर का अखराजात भी ज़्यादा होते थे। तो महंगाई की वजह से जो है ना लेबर अखराजात जो है ना इतने बढ़ गए थे कि अब आलू के काश्त करने वालों को कोई खातिर खा नफ़ा नहीं हो रहा था। तो किस महकमा ज़राअत ने ये सोच कर कि किसी तरह से इनको जदीद टेक्नोलॉजी पर कन्वर्ट किया जाए, तो इस मशीन को तैयार किया गया जो कि आलू को लगाने वाली भी मशीन आ गई है, आलू को उखाड़ने वाले भी आ गई है। इसमें एक तो जो है ना लेबर बहुत कम लगती है और जल्दी से जो है ना फसल तैयार भी हो जाए, लगाने में भी जल्दी लगा सकते हैं, ज़्यादा काश्त कर सकते हैं और उखाड़ने में भी आप लोग जल्दी जो है ना इस फसल को जो है ना उखाड़ सकते हैं और मंडी तक पहुंचाकर अच्छे दामों बेच सकते हैं। ये दो खेलों को आगे लेकर जाती है और आगे इसका ब्लेड लगा हुआ है, वो मैं जो पहले आप वीडियो पे देख भी चुके हैं। और इसमें जो है ना एक मेन जो फैक्टर है वो किसान का जो कास्ट है, लेबर कास्ट है, वो बहुत कम हो जाती है। अभी आगे आप लोगों को हम दिखा देते हैं कि इसके पुर्ज़ाजात वगैरह कौन कौन से हैं। ये आप जो है ना वीडियो अपना अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन फ्रेम है, गियर बैक्स है, ब्लेड वगैरह और पीटी शाफ्ट वगैरह भी इसमें लगी हुई है। अच्छा जी, आपने उसका प्रैक्टिकल तो देख लिया कि किस तरह ये चलती है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। तो आप जो है ना इसको थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। रीड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक प्रैक्टिकल एक चीज़ हमने दिखा दी, तो उसमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी एहतियात ये है कि आप लोगों ने अगर इस्तेमाल कर ली है तो उसके बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद एल लगाना है। एल लगाने के बाद इसको खुश्क करके जो है ना मौसमी हालात से जो है ना इसको बचाने के लिए आप लोगों ने इसको गिराज में रखनी है। अगर इनके नट बोल्ट को टूटे फूटे हों तो उसको जो है ना फिट करा लेना है। और आगे जी आ जाते हैं जी, इनका ये आप देख सकते हैं, इनकी कारकर्दगी के हवाले से भी ये हर चीज़ लिखी हुई है, तो आप देख रहे हैं। तो बाकी इनका जो रेट तकरीबन ये मेरे ख़्याल में काफ़ी पुराना था, तो मैं जब आपको दिखा रहा हूँ तो इसमें कमी पेशी हो सकती है। इसमें थोड़ा डिज़ाइन में भी फ़र्क हो सकता है क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को जो टेबल दिखाई है ये थोड़ा सा पुरानी है। तो आप अपने बाज़ार से कहीं भी ज़राई आलात वाले जो इंजीनियरिंग वाले हैं या महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है ना गवर्नमेंट के भी प्लांट हैं केमी के नाम से, तो आप वहाँ से भी जो है ना ये आलू को उखाड़ने वाली मशीन का नाम लेकर तलब कर सकते हैं और रेट और उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी आप चेक कर सकते हैं। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आप लोगों के सामने एग्री सोल्यूशन है।